हमको कोई संरक्षण देता है। हमारे नेता सांसद जी हैं, एमएलसी हैं, वो नहीं मानते हैं तो हम क्या करें। आपके नेता सांसद कौन है? यहाँ दो सांसद नायब ब्रजभूषण सिंह हमारे नेता हैं। तो उनका जो पहला आरोप था कि कभी रहे होंगे, 2022 से भाजपा में नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। सदस्य हैं, हम भी हैं। पिताजी जिला कार्यकारिणी में सदस्य हैं, माताजी भाजपा से ही ब्लॉक प्रमुख हैं। हम लोग शुरू से भाजपा विधायक समर्थक व ब्लॉक प्रमुख के 3 बेटे समेत समर्थक घायल, दोनों तरफ से थाने में दी गई तहरीर। घटनास्थल पर डीएम, एसपी व सीओ पुलिस बल के साथ पहुंचे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम, भारी पुलिस बल तैनात। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां आरएसएस कार्यकर्ता व भाजपा कार्यकर्ता दोनों की बैठक विकास खंड कटरा बाजार ब्लॉक का परिसर के सभागार व बाहर मैदान में चल रहा था। इसी में उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर नारेबाजी शुरू कर दी। इतने में ईंट पत्थर जलाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। जहां आपको बता दें कि ब्लॉक परिसर में गांवों के विकास की रूपरेखा तय की जाती थी, वह मंगलवार को जंग का मैदान गया। करीब 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। तनाव की स्थिति देखते हुए 4 थानों की पुलिस व पीएसी बल तैनात किया गया। घटना के बाद एक दूसरे के विरोध में समर्थकों ने नारेबाजी की और मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के पहुंचने के बाद धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की तो खत्म हो गई, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। विवाद के बाद विधायक व ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक परिसर समर्थकों के साथ शाम 7 बजे तक ब्लॉक परिसर में बैठे रहे। सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के आने के बाद ब्लॉक परिसर छोड़ने की बात कहने भाजपा के कटरा बाजार मंडल अध्यक्ष आनंद शुक्ल, भवानी भीख शुक्ल, उनके पुत्र श्री भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान, रमाकांत शुक्ल, राजेश शुक्ल, देवा शुक्ल 7 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। दूसरे पक्ष से ब्लॉक प्रमुख जुगरानी शुक्ला ने विधायक बावन सिंह, उनके बेटे मोनू सिंह, काली सरन मिश्र, आनंद शुक्ला, आशीष कुमार सिंह समेत 50 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। एक पक्ष से 3 व दूसरे पक्ष से 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार ले जाया गया। वहां के डॉक्टर ने सभी को गोंडा अम्बेडकर कॉलेज रेफर किया। गोंडा में इलाज और मेडिकल के बाद गंभीर अवस्था में दोनों पक्ष के 4 और 3 लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ब्लॉक प्रमुख के बेटे शिव भगवान का हड्डी वार्ड में चल रहा है इलाज। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व डीएम प्रियंका निरंजन, एसडीएम कर्नलगंज व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधे श्याम राय, सीओ कर्नलगंज व 5 थानों की पुलिस व पीएसी ने डेरा डाल दिया है। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने की मीडिया से खास बातचीत। वहीं घटना को लेकर कटरा के विधायक बावन सिंह ने घटना को लेकर मीडिया से खास बातचीत। गोंडा के रामनारायण जायसवाल हो तो बात अलग है। सदस्य हैं, हम भी हैं। पिताजी जिला कार्यकारिणी में सदस्य हैं, माताजी भाजपा से ही ब्लॉक प्रमुख हैं। हम लोग शुरू से कुछ विवाद हुआ है, क्या मामला था, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, आज शाम करीब 4:30 बजे थाना कटरा बाजार पुलिस स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई कि जो कटरा बाजार का ब्लॉक है वहां पर 2 पक्ष के समर्थकों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा और विवाद हो गया है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौके को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। इस घटना में कुछ लोग की चोट लगने की बात भी प्रकाश में आई है, जिन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और दोनों तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र पुलिस को प्राप्त हुए हैं और इस घटना के संबंध में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इससे संबंधित कुछ विजुअल्स और फोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुए हैं, उनका भी जो है गहन अवलोकन किया जा रहा है। बाद जांच इसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आप लोगों से अपील क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल यही अपील करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना पड़े। और एक आध जगह ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग इस तरह की वीडियोज भड़काऊ बनाकर डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील रहेगी या ये कह ले कि हिदायत रहेगी कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने का यदि कोई कुछ प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, दोनों तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी इसमें आरोप है सभी की गहनता से जांच की जा रही है। तमाम वीडियो साक्ष्य इसमें उपलब्ध है, इन सभी का अवलोकन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो ये गणवेश वितरण लगभग खत्म हो चुका था। इनकी मीटिंग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग से पदाधिकारी लोग बैठे थे, खत्म हो चुकी थी। तब तक विधायक जी के साथ मोनू सिंह, उनके लड़के मोनू सिंह व जितने गुंडे 30-35 गाड़ी लेकर आए और नारेबाजी
करने लगे। नारेबाजी करते करते अश्लील गाली गलौज गाली गलौज पे उतारू हो गए और झगड़ा करने लगे, जिस पर हम लोग बीच बचाव करे। इस पर उन लोग लाठी डंडा राड सरिया से मारने पीटने लगे, जिसमें विष्णु भगवान, शिव भगवान, श्री भगवान, हमारे 3 लड़के बहुत चोटिल हो गए। वह अन्य जितने संघ के कार्यकर्ता थे लगभग 10 लोगों को लाठी डंडा राड से मारा पीटा और धमकी देते रहे कि ब्लॉक में इस संघ का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। और हम लोग बीच बराव करते रहे, लेकिन वो लोग खाली मारते पीटते रहे। वो हमको जान से हमारे परिवार को जान से मारने की नियत से धमकी दे रहे थे और मार पीट रहे थे। और हमको आगे भी उनसे मोनू सिंह से जो सजा याफ्ता हैं से जान का खतरा बना हुआ है। मोनू सिंह कौन है? वैभव सिंह के बावन सिंह के लड़के हैं, इनको 7 साल की सजा है। किस बात को लेकर के कल ये विवाद हुआ? कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, एक राजनीतिक रंजिश है। वो हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। 3-4 साल से वो बराबर हम लोग के पीछे पड़े हैं। ये आज की नई घटना नहीं है, वो 3-4 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। वो करें भाजपा में आप नहीं है, भाजपा के असली हम हैं, क्या करता है? वो कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। वो चुनाव विधानसभा चुनाव लड़े हैं, हम भाजपा के साथ थे, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और उसके बाद में चुनाव हुआ है, एमएलसी का चुनाव हुआ है, सांसद का चुनाव हुआ है, भाजपा का सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसका प्रमाण पत्र वो देंगे। प्रमाण पत्र तो पार्टी देगी। उन्होंने एक बात और कहा कि किसी चंद लोगों को चंदा देते हैं, वो लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा क्या है? अब ये वो जाने नाम बतावें कि हम चंदा किसको देते हैं। हम ना किसी को चंदा देते हैं, ना हमको कोई संरक्षण देता है। हमारे नेता सांसद जी हैं, एमएलसी हैं, वो नहीं मानते हैं, तो हम क्या करें? आपके नेता सांसद कौन है? यहाँ 2 सांसद हैं। नायब ब्रजभूषण सिंह हमारे नेता हैं। तो उनका जो पहला आरोप था कि मुख्यालय का सभागार था, इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हुए हैं? कौन लोग? जो है वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। फायरिंग भी हुई है क्या यहाँ पर? हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली 2 पिस्टल से फायर हुआ, फायर और हुआ, सन से गोली लेने वो झुकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे में हाथ में लग गई होती। किससे? पार्टी संगठन से बात हुई है। कल मुझे बुलाया गया है, मैं जाके प्रदेश मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। ये पथराव हुआ, कितने लोग घायल हुए? 13, 14 या 15 लोग जो घायल हुए, डॉक्टरी हो रही लिस्ट है। आपने मुकदमा लिखा दिया? मैंने तहरीर दे दिया है। कप्तान साहब और डीएम मैम आई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक बार संगठन मुकदमा लिखवाया है। नामजद तहरीर दिया गया है। कौन दिया? तहरीर कौन दिया? मंडल अध्यक्ष हमारे दिए हैं। क्या नाम है? आनंद शुक्ला जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनकी तरफ से तहरीर, कार्यक्रम उन्हीं का था। ब्लॉक मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम था पार्टी। जिन लोगों ने पथराव किया वो भी सब भाजपा में है। ब्लॉक प्रमुख कभी रहे होंगे, 2022 से भाजपा में नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। मैं कुछ और आगे कुछ नहीं कहूँगा। लगा के वहाँ बैठ के बैठक करने लगे। बैठक हो ही रही थी और उनकी जब ये सूचना आई तो हम लोग थोड़ा अपना इधर हो गए कि चलो विधायक जी का संगठन का है, पार्टी का है, तो हम लोग दोनों में हैं। ये
हम लोग मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग समाप्ति कगार पे था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उधर से विधायक जी के सुपुत्र और विधायक जी लगभग 28-30 गाड़ियों से 32 गाड़ियों से ब्लॉक में अंदर घुसे और घुसते ही मोनू सिंह विधायक जी के पुत्र जो हैं वो उतरे और लाठी लगभग मारने लगे। उनके हाथ में कुछ धारदार हथियार था, क्योंकि छोटे भाई को जो मारे हैं वो धारदार हथियार से वो घायल हैं। वो मेडिकल कॉलेज में, यहाँ से मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिए गए हैं रात में ही। तो ज़्यादा चोट है, उनको मोनू ने मार दिया। उसके बाद बाकी लोग जो थे कि मारो सालों ये है वो है, वो तब तक विधायक जी उनको खींच के अंदर ले गए, सभागार में चले गए। और ईंट पत्थर जो चले हैं दोनों तरफ से ले, तो घायल तो दोनों तरफ से लोग हुए हैं। अब ईंट पत्थर जब इधर से लाठियाँ चलने लगी तो जो लोगों के हाथ में जो भी आया होगा, क्योंकि वो संघ के कार्यकर्ता थे, वो लोग उधर बैठे थे, पेड़ की साइड में बैठे थे, इधर सभागार साइड कोई नहीं था। ये लोग गाड़ी से उतरे हैं, माँ बहन की गाड़ी उधर बढ़ते गए हैं, पुलिस हम लोगों को और पीछे करते गए, सब लोग पीछे जाते चले गए हैं। तब तक खेत के वहाँ तक आए, तब हो सकता है कि ईंट पत्थर क्योंकि जवाबी में दिए होंगे, जो पड़ा रहा होगा उधर मारे होंगे, क्योंकि इधर जब ज़्यादा देखे कि हाँ घुस घुस के मार रहे हैं तो ईंट पत्थर मारे हैं। जो बगल में थाना फोर्स कितनी देर में पहुंची? फोर्स साथ में थी, फोर्स थी तभी हम लोग बच गए। नहीं उनके गुर्गे जो वहाँ से आए थे गद्दोपुर से, क्योंकि यहाँ के कोई संगठन के कार्यकर्ता थे वो, और ना ही कोई उसमें संघ के कार्यकर्ता थे, ना कोई उसमें भाजपा का कोई है। सब वहाँ के गुंडे हैं जो मोनू द्वारा लाए गए थे और हम लोगों को जान से मारने के लिए लाए थे। संयोग ये सही था कि हाँ वहाँ पे पुलिस पहले से मौजूद थी, लगभग पुलिस ने की तत्परता से हम लोग बच गए। ऐसा बताया जा रहा है कि जीएसटी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता की बैठक थी, उसमें आप लोग पहुंच के उधर? हम लोग उधर गए ही नहीं हैं, आप वीडियो मंगा के देख लीजिए। हम लोग सिर्फ वहाँ पेड़ के नीचे थे। जब पुलिस गई है हम लोग को वहीं खड़ी कर दी कि आप लोग इधर रहिएगा, उधर विधायक जी का कार्यक्रम। हम लोग ब्लॉक सभागार की साइड गए ही नहीं हैं। ये भी आरोपी जो सभागार था, और सभागार में जब ये पता चला कि वो लोग आ रहे हैं तो आप लोग ताला लगा करके उसको चाबी लेके जो बाहर? ताला परमानेंट लगा रहता है। ब्लॉक सभागार तब खुलता है जब उसमें कोई कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम। कोई विधायक को भी अथॉरिटी नहीं थी कि हाँ बिना ब्लॉक के कार्यक्रम के वो कार्यक्रम करे, या अगर जिला से कोई अधिकारी नहीं अगर चिट्ठी देता है तो ब्लॉक ना हम लोग कार्यक्रम करते हैं ना वही करते हैं। तो शायद डीसी मनरेगा जो ब्लॉक के प्रभारी हैं उनको उन्होंने बता के वहाँ तो बताया था डीसी मनरेगा, तो डीसी मनरेगा ने विधायक जी से बताया था कि सर हमें कोई लिखित चिट्ठी नहीं मिली है उसमें, और लिखित चिट्ठी अगर नहीं मिलती है तो हम लोग सभागार नहीं देते हैं। लेकिन अब विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो उनको डीसी मनरेगा मना नहीं कर पाए। उन्होंने हम लोगों को फ़ोन करके कहा कि आप सभागार खाली कर दीजिए, वो विधायक जी आ रहे हैं मीटिंग करने। अच्छा, कटरा के ब्लॉक प्रमुख कौन है? हमारी माता जी हैं। क्या नाम है? श्रीमती जुगरानी जी। तो ये जब घटना हुई तो आपके तरफ से कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थाने में? अब तहरीर 4-5 लोगों के खिलाफ गई है, बाकी अज्ञात हैं सर। उधर से भी शायद मुकदमा लिखा गया है? अब तहरीर पड़ी है, मुकदमा हम तो रात से ही हम कोई जानकारी। कई लोग आपके तरफ से घायल हुए जो रेफर है लखनऊ?